छत्तीसगढ़ के भिलाई में दर्दनाक हादसा हुआ है। आवारा कुत्ते से टकराने से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान रौनक के रूप में हुई है, जो भिलाई के सुपेला का रहने वाला था। वीडियो में देखिए, एक लड़का स्कूटी से आता दिख रहा है। स्कूटी की रफ्तार तेज है। एक कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ दिख रहा है। स्कूटी जैसे ही उसके पास पहुंचती है, वो दूसरी तरफ भागने लगता है। स्कूटी सवार ने कुत्ते से बचने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो संभाल नहीं पाया और स्कूटी सीधे नाले में जाकर गिर गई। इस दौरान गिरते समय रौनक के सिर में गहरी चोट लगी। हादसे की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फिर रौनक को भिलाई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े अपहरण की तस्वीर यूपी के एटा की है, जहां कुछ बदमाशों ने बीच बाजार से एक शख्स का अपहरण कर लिया। दिन दहाड़े लड़के के गले में बेल्ट का फंदा डाला और उसे जबरन कार में बैठा कर ले गए। वीडियो में देखिए, एक लड़का सड़क किनारे खड़ा होकर मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा है। तभी वहां एक कार रुकी और उसमें एक बदमाश निकल कर आया और युवक के गले में बेल्ट डाला और उसे खींचने लगा। इस दौरान कार से दो और लड़के निकल कर आए और वो भी उसको कार में बैठाने लगे। इन तीनों बदमाशों ने उस युवक की जमकर पिटाई भी की। बीच बाजार अपहरण की तस्वीर देखकर कुछ लोग वहां इकट्ठा भी हो गए। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करने लगे। बाद में वो वहां से हट गए। तीनों बदमाशों ने लड़के को जबरन कार में बैठाया और वहां से लेकर चले गए। आरोप है, कार में डालकर ले जाते वक्त भी बदमाशों ने युवक की बेल्ट से पिटाई की, साथ ही उसे जान से मारने की भी कोशिश की। बाद में शहर के बाहर जीटी रोड पर उसे छोड़कर भाग गए। दिन दहाड़े अपहरण का मामला एटा नगर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास का है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। घटना 15 जुलाई का बताया जा रहा है। नोक-झोंक और धक्का मुक्की की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और इंतजामिया कमेटी के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस और छात्रों के बीच भी नोक-झोंक हुई। एएमयू के छात्र अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन को बंद कराने के लिए इंतजामिया कमेटी स्टाफ पहुंचे। वहीं छात्र और एएमयू के प्रॉक्टर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। छात्र और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच वीडियो बनाने को लेकर भी तीखी बहस हुई। यूनिवर्सिटी के स्टाफ छात्रों को नोकझोंक का वीडियो बनाने से रोक रहे थे। छात्रों का आरोप है कि काउंसलिंग की तारीख नजदीक है, लेकिन उन्हें मार्कशीट नहीं दी जा रही। दरअसल इंतजामिया ने कम अटेंडेंस यानी 40% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों की मार्कशीट रोक दी है। इसी वजह से छात्र भड़क गए और यूनिवर्सिटी परिसर में धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के माधोगंज इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच पहले लाठी डंडे चले, फिर धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर दिया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों में विवाद गाली गलौज से शुरू हुआ, फिर थोड़ी देर में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। वीडियो में देखिए, एक गुट लाठी डंडे के साथ गली में किसी की तलाश कर रहा है। तभी वहां दूसरे गुट के लोग भी हाथ में लाठी डंडा लेकर पहुंच गए और फिर दोनों के बीच संग्राम शुरू हो गया। एक दूसरे पर हमले होने लगे। दोनों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। कार के पास खड़े इन दोनों लड़कों को देखिए, दो लड़के एक दूसरे पर लाठी से हमला कर रहे हैं। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कई लोग लाठी डंडा लेकर टूट पड़े और दनादन हमला कर दिया। दिल्ली के भलसवा इलाके में पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहा सुनी से शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। वीडियो में देखिए, सड़क पर बड़े बड़े ईंट के टुकड़े पड़े हैं। एक पक्ष का आरोप है कि गाड़ी हटाने को लेकर कहा सुनी हुई थी। उस वक्त मामला शांत हो गया था, लेकिन बाद में दूसरे पक्ष की तरफ से 25 से 30 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। घरों पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। घटना में 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। ये तस्वीर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा के ऑफिस की है, जहां एक बंदर उनके ऑफिस में घुस गया। वो ऑफिस के अंदर बंदर को देख मुस्कुराने लगे। फिर परवेश वर्मा ने बंदर को खाने के लिए केला और आम दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर ऑफिस की गैलरी में बैठकर बड़े ही मजे से आम खा रहा है। इसके साथ ही इस खास पल को उन्होंने अपने मोबाइल में भी कैप्चर किया। वर्मा के साथ ही ऑफिस में मौजूद दूसरे लोग भी बंदर को देखकर मुस्कुराते रहे। आगे देखिए, परवेश वर्मा जब वहां से जाते हैं तो बंदर भी उनके पीछे पीछे जाता है। बिना कोई उत्पात मचाए शांति से घूम रहा है। परवेश वर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और लिखा, जय बजरंगबली, आज मेरे मंत्रालय में वानर रूप में स्वयं प्रभु पधारे।
जिससे पूरे कार्यालय में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा के ऊपरहटी की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से जर्जर मकान की सीढ़ी भरभरा कर गिर गई। सीढ़ी गिरने की वजह से मकान में कई लोग फंस गए। सीढ़ी गिरने की वजह से पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के बीच का संपर्क भी टूट गया। लोग उसी के बीच में फंस गए और चीख पुकार मच गई। सीढ़ी गिरने की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मशीन के जरिए मकान में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने हथौड़े से मकान के एक हिस्से को तोड़ा और फिर एक एक कर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला। पड़ोसियों के मुताबिक मकान काफी जर्जर हालात में है। मकान को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और बारिश के बाद ये बड़ा हादसा हो गया। तो मैंने किसी कमाड़ खुला रे बाजू तुझा कमाड़ लगाए। ये वीडियो राजस्थान के झालावाड़ का है, जहां तेज बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। मकान की पहली मंजिल पानी में डूब गई है। घर के ड्राइंग रूम में भी पानी भरा है। सामान पानी में तैर रहे हैं। बारिश के बाद सैलाब का कब्जा है। ये तस्वीर देखिए, घर में घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में उफान आया हुआ है। भवानी मंडी के पास ढाबा गांव में रेवा नदी का पानी मुश्किलों का सैलाब लेकर आया है। जल भराव के चलते पूरा गांव टापू बन गया है। गांव वालों को घरों से निकलकर ऊंची जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। बारिश की वजह से रेवा नदी और पार्वती नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से इंसान के साथ साथ मवेशियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गंगा नदी में उफान, लहरों से जंग और बच्चे का रेस्क्यू। तस्वीरें पटना सिटी के भद्र घाट की है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफनती नदी में एक बच्चा नहाने के लिए चला गया और इसी दौरान गहरे पानी में डूबने लगा। पटना के भद्र घाट पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसएसबी के 11 जवानों की तैनाती की गई है। गनीमत रही कि डूब रहे बच्चे पर एसएसबी के जवानों की नजर पड़ गई और तुरंत कई जवान बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद गए। लेकिन पानी का तेज बहाव होने की वजह से बच्चे को बाहर निकालने में मुश्किलें भी आईं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ और बच्चे की जान बच गई। राजस्थान के बूंदी के भीमलत महादेव झरने में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां भीमलत महादेव झरने में एक छात्र डूब गया। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली का रहने वाला छात्र अपने दोस्तों के साथ भीमलत महादेव झरना में घूमने गया था। वहीं सेल्फी लेने के दौरान उसके दोस्त की शर्ट झरने में बह गई। शर्ट को पकड़ने की कोशिश में छात्र पानी में बह गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने झरने में तलाश शुरू की। 5 घंटे की तलाश के बाद एसडीआरएफ ने उसकी बॉडी को झरने से निकाला। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बरेली का सैफी कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। बुधवार की सुबह सैफी अपने 4 दोस्तों के साथ कोटा से बूंदी के भीमलत झरने पर घूमने गया था और वहीं ये दुखद हादसा हो गया। ये तस्वीर चित्रकूट की है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद चित्रकूट और इसके आसपास के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश की वजह से ओहन बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। बड़े जलस्तर को देखते हुए बांध के गेट को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। ओहन बांध के पानी छोड़ने के बाद वहां बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। चित्रकूट की ये तस्वीर देखिए, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी की रफ्तार काफी ज्यादा है और इसी पानी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से धर्मनगरी चित्रकूट के रामघाट की सभी दुकानों पर बेकाबू सैलाब ने कब्जा कर लिया है। निर्मोही अखाड़े से लगती दुकानों तक कई फीट पानी भर गया है, तो कई सड़कों पर भी तालाब जैसे हालात हैं। ये वीडियो प्रयागराज का है। यमुना की लहरें तूफानी अंदाज में उठ रही है, जो घाटों से टकराकर शोर मचाती लौट रही है। यहाँ गंगा यमुना का रौद्र रूप डराने वाला है। संगम इलाके में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इस कारण संगम में समुद्र जैसी लहरें उठ रही हैं, जो घाटों से टकराकर ऊंची ऊंची उठ रही हैं। इन लहरों की गति और उग्रता देखकर ऐसा लग रहा है जैसे संगम कोई शांत नदी नहीं बल्कि समुद्र का तट बन गया हो। हालात को देखते हुए जल पुलिस ने संगम क्षेत्र में नाव के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। यूपी के मिर्जापुर में भी लगातार हो रही बारिश से मुसीबत बढ़ रही है। पूरे जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी, नालों और नदियों में उफान आने से बांधों के फाटक खोलने पड़े, तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी ठप हो गया है। साथ ही कई गांवों का आपस में संपर्क भी टूटा हुआ है, तो अंडरपास में भरे पानी में कई गाड़ियां फंस रही हैं। वहीं जाम से भी लोगों को जूझना पड़ा। कई गाँव में पेड़ गिरने के साथ कच्चे घर ढह गए।
गांव से शहर तक बिजली सप्लाई भी फेल हुई है। हालांकि खेतों में पानी भरने से धान की रोपाई में तेजी आई है।